Hello everyone, this side Tarushi Sharma. Today I am here with a new topic that is वेपर प्रेशर. आज का हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं वेपर प्रेशर होता क्या है. इसके लिए हमने एक कंटेनर लिया. कंटेनर के अंदर हम सोल्यूशन फिल करेंगे. अच्छा, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करती हूँ तो हमें सबको पता है कि सॉल्यूशन जो हमारा बनता है वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिलाने से बनता है. सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को ऐड करेंगे. सॉल्यूट हमारा माइनर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है एंड सॉल्वेंट मेजर क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है. ठीक है, तो जब भी हम एक सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हम सॉल्वेंट लेते हैं, मतलब जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जिस भी सब्सटेंस की क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसे फिल करते हैं. देन सॉल्यूट को फिल करते हैं. हमारे पास एक सोल्यूशन प्रिपेयर्ड हो जाएगा. हमने इसके अंदर वाटर फिल कर लिया. वाटर एज अ सॉल्वेंट. देन इसके अंदर हमने सॉल्यूट के पार्टिकल ऐड करने शुरू करे. सॉल्यूट के पार्टिकल इसमें डिसॉल्व करने शुरू करेंगे. तो ये मान के चलो ये सॉल्यूट के पार्टिकल हैं. ठीक है, जो मैं सर्कल से बना रही हूँ सॉल्यूट के पार्टिकल हैं. तो जब हम सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों को एक साथ मिलाते हैं, ऐड करते हैं, तब हमारे पास इस कंटेनर में एक सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड हो गया. अब इस सॉल्यूशन में हमें ये पता करना है कि वेपर प्रेशर बनते कैसे हैं, मतलब वेपर कैसे बनेगा. वेपर जनरली होता क्या है, स्टीम होता है, गैसेस फॉर्म होता है. तो इसमें हमारे पास ये जो सॉल्यूशन है इसका नेचर है लिक्विड. ये लिक्विड नेचर का एक सॉल्यूशन है. जब हम इसमें टेम्परेचर देंगे, मतलब कुछ एक्सटर्नल कैटलिस्ट प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर देना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे टेम्परेचर देने से हीट एनर्जी बनेगी. वो हीट एनर्जी इस लिक्विड सब्सटेंस, ये जो हमने लिक्विड सॉल्यूशन ये बनाया है, इसके अंदर प्रेजेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगी. जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसका स्टेट, पहले सबसे पहले इसमें क्या स्टेट है, इसका स्टेट क्या है, लिक्विड स्टेट है. ठीक है, जब हम टेम्परेचर देंगे हीट एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी इस कंटेनर के द्वारा, और जैसे ही एब्जॉर्ब होगी पार्टिकल अपने बॉन्ड को धीरे धीरे ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं. तो उसके बाद क्या होता है, इनका स्टेट कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये लिक्विड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो जब ये गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इसी को हमने क्या कहा, इसी को तो हम वेपर कहते हैं. ठीक है ना, इसी को क्या कहते हैं, वेपर्स कहते हैं. तो ये किस में कन्वर्ट हो गए, वेपर में कन्वर्ट हो गए. क्यों कन्वर्ट हो गए, क्योंकि हमने लिक्विड को टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर से हीट एनर्जी बनी और इस कंटेनर ने उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया. जब वो एब्जॉर्ब करेंगे तो अपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना शुरू करेंगे, मतलब बॉन्ड को तोड़ना स्टार्ट कर देंगे. जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा ये लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैसेस फॉर्म में, मतलब वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. अब हमने ये एक क्लोज्ड कंटेनर लिया है. यहाँ पे हमने जो कंटेनर लिया है वो क्लोज्ड कंटेनर है हमारे पास. हमें क्लोज्ड कंटेनर क्यों लेना है, उसके पीछे क्या रीज़न है. देखिए, अगर हम एक क्लोज्ड कंटेनर लेते हैं तो इसमें क्या होता है, वेपर यहाँ पे टकराएंगे, इस सरफेस पे टकराएंगे, और वापस से ऑन कूलिंग होने के बाद वो इसी सरफेस पे, जो ये लिक्विड का सरफेस है, जो स्टार्टिंग वाला सरफेस था, उसी पे ही वापस से आके अपना प्रेशर एक्सर्ट करनी शुरू कर देंगे. मतलब जैसे ही अगर ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, ये क्या है, ये वेपर में कन्वर्ट हुआ, वेपर ऊपर वाले सरफेस पे टकराएगा और वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, मतलब कि उसी सरफेस पे, लिक्विड सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर देगा. ठीक है, तो जो ये लिक्विड सरफेस पे, इस लिक्विड सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करता है उसी को हम कहते हैं वेपर प्रेशर. ठीक है, तो हमें क्लोज्ड कंटेनर लेना होता है जिससे कि
जो हमारे वेपर बने हैं वो इस सरफेस पे टकराएं और फिर से वापस अपने उसी सरफेस पे आके ये प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर दे। अगर ये ओपन कंटेनर होता तो क्या ये पॉसिबल हो सकता था? देखिए ओपन कंटेनर में कैसे होता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने वाटर लिया, वाटर के अंदर हमने सॉल्यूट के पार्टिकल डिसॉल्व कर दिए, मतलब सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल हमने डिसॉल्व कर दिए। जैसे ये पार्टिकल हमने डिसॉल्व करे हमारे पास एक सोल्यूशन प्रिपेयर्ड हो गया। अब ये जो हम बात कर रहे हैं ये ओपन कंटेनर की बात कर रहे हैं। ये जो मैं एक्सपेरिमेंट या आपको केस बता दी हूँ ये ओपन कंटेनर पे है, ठीक है। मैंने सॉल्वेंट लिया, उसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल डिसॉल्व करे तो मेरा एक सोल्यूशन प्रिपेयर्ड हो गया। अब इसमें मैंने क्या करा, टेम्परेचर देना शुरू करा। उस टेम्परेचर से हीट एनर्जी बननी शुरू हो जाएगी। वो हीट एनर्जी क्या करेगी, इस लिक्विड सॉल्यूशन के बॉन्ड को ब्रेक करेगी। अब जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये अपनी स्टेट कन्वर्ट करेगा, लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू द गैसेस फेज, ठीक है। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस स्टेट में, अपना गैसेस स्टेट में, ठीक है ना, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये गैसेस पार्टिकल मतलब कि वेपर बनने शुरू हो गए। अब हमने ये ओपन कंटेनर लिया है, तो ओपन कंटेनर में क्या होता है, पार्टिकल ऑन एवापोरेशन, इसी को तो एवापोरेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमने लिक्विड में टेम्परेचर दिया, हीट एनर्जी दी, तो इसमें एवापोरेशन रेट हाई हो गया, ये एवापोरेट होने स्टार्ट हो गए। जब ये एवापोरेट होने स्टार्ट हो गए तो ओपन कंटेनर में क्या होता है, ये पार्टिकल बाहर एक्सकेप होने शुरू हो जाएंगे, निकलने शुरू हो जाएंगे। तो धीरे धीरे हम क्या नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे यहाँ इसकी जो पूरे सोल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है, मतलब पार्टिकल का लॉस हो रहा है क्योंकि एवापोरेशन प्रोसेस चल रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास वेपर नहीं बन पाते, मतलब कि वेपर प्रेशर क्या होता है कि वापस से आके इसी सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करना, लेकिन यहाँ तो पार्टिकल क्या हो रहा है, ऊपर एक्सकेप आउट हो रहे हैं, ठीक है। ओपन कंटेनर में क्या होता है, पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, तो वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं करते लिक्विड सरफेस पे। बट अगर मैं इस वाले कंटेनर की बात करूँ तो पार्टिकल यहाँ पे, एक सेकेंड, पार्टिकल यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट होंगे, फिर वापस उसी अपनी स्टेट में यहाँ पर आएंगे, इस वाले सरफेस पे आएंगे और प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। आपको समझ में आया? जैसे मान लो यहाँ पे वेपर बने, वेपर ऊपर टकराए, इस सरफेस पे टकराए और वापस से इस लिक्विड सरफेस पे आने के बाद प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर देंगे। बट इसमें क्या होता है, ओपन कंटेनर में पार्टिकल एक्सकेप आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, मतलब उनका एवोपरेशन रेट क्या होता है, बहुत हाई होता है और वो एक्सकेप हो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों डिफरेंसेस हैं अगर हम एक ओपन कंटेनर लेते हैं और एक क्लोज्ड कंटेनर लेते हैं। तो इसके बाद एक बार हम इसका एक और रिएक्शन देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ओपन कंटेनर लिया, ओपन कंटेनर में पार्टिकल क्या हो जाएंगे, वेपर एक्सकेप आउट, ठीक है, बाहर निकल जाएंगे। तो नो वेपर प्रेशर एक्सर्ट ऑन द लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस पे कोई भी वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं होगा। नो इक्विलिब्रियम मेंटेन, नो इक्विलिब्रियम। भाई इक्विलिब्रियम क्या होता है, जितने पार्टिकल वेपर बने अगेन वही पार्टिकल वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। बट अगर मैं बात करती हूँ क्लोज्ड कंटेनर की, वहां पे क्या क्या कंडीशंस होती हैं एक बार वो चेक करते हैं। इन अ क्लोज्ड कंटेनर, क्लोज्ड कंटेनर में हमने क्या देखा था, वाटर, इसके अंदर सॉल्यूट, देन हमने टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने पे वेपर बनने शुरू हुए। अब ये पार्टिकल एस्केप आउट नहीं हो पा रहे हैं, मतलब कि बाहर नहीं निकल पा रहे। तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, पार्टिकल डज नॉट एस्केप आउट, ठीक है। तो पार्टिकल कभी भी बाहर नहीं निकलते हैं ओपन क्लोज्ड कंटेनर के अंदर, ठीक है। सेकंड क्या होगा,
अगर मैंने इसमें लिक्विड लिया है, लिक्विड ऑन एवापोरेशन convert into the vapor and on cooling मतलब कंडेंसेशन, इट कन्वर्ट इनटू द लिक्विड। लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, ऑन कूलिंग वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो कोई भी पार्टिकल का लॉस नहीं होगा, कोई भी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा। मतलब क्लोज्ड कंटेनर के अंदर नो चेंज इन कंसंट्रेशन, इन कंसंट्रेशन। जब कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आया, कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, है ना। पूरे सोल्यूशन में 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर जितने भी नंबर ऑफ मोल्स, जितने भी सॉल्यूट हमने टेम्परेचर देने के बाद उनका स्टेट चेंज करा है, तो वो बाहर नहीं गए, मतलब कि वो पार्टिकल एज इट इज़ इसी कंटेनर के अंदर है। तो इसका मतलब कोई भी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आया। जब कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन। तो इधर इक्विलिब्रियम कंडीशन एज इट इज रहती है, ठीक है ना। ये हमारा सबसे पहले ओपन कंटेनर और क्लोज्ड कंटेनर में डिफरेंस है कि कहाँ पे वेपर बनते हैं और कहाँ वेपर नहीं बनते। मतलब कि वेपर बनने से मतलब है वेपर प्रेशर कहाँ एग्जर्ट होता है और वेपर प्रेशर कहाँ एग्जर्ट नहीं होता। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे वेपर प्रेशर जो एग्जर्ट होता है वो क्लोज्ड कंटेनर के अंदर होता है और वेपर प्रेशर ओपन कंटेनर के अंदर कभी भी एग्जर्ट नहीं होता, ठीक है। आगे अगर हमें बात करूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है। तो सबसे फर्स्ट फैक्टर है वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। सबसे फर्स्ट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। किस तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है हम वो देखते हैं, ठीक है। अगर हम किसी कंटेनर में, मतलब कोई हमने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर लिक्विड फिल है, उस लिक्विड में टेम्परेचर देना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हीट एनर्जी बनती है। उस हीट एनर्जी से जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है, जो पार्टिकल के अंदर का बॉन्ड है, वो बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होता है। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट होता है, मतलब गैसेस फेज में। और गैसेस फेज कैसे होता है, फ्री आयंस, मतलब फ्री टू मूव। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आयंस बनते हैं, आयंस भी लिख सकते हैं और गैसेस भी लिख सकते हैं। और गैसेस को ही हमने नाम क्या दे दिया, वेपर का नाम दे दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है वेपर प्रेशर जो बनेगा वो बनता क्यों है। वेपर प्रेशर बनता है जब हम किसी कंटेनर के अंदर, मतलब क्लोज्ड कंटेनर के अंदर टेम्परेचर देना शुरू करते हैं, उससे हीट एनर्जी, वो हीट एनर्जी बॉन्ड ब्रेक करेगी, देन हमारे वेपर बनने स्टार्ट होते हैं। अच्छा, और क्या क्या चीज़ है जिस पे डिपेंड करता है या फिर जिस पे डिपेंड नहीं करता। तो सेकंड हमारा फैक्टर अगर हम बात करें, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कंटेनर लिया और इसके अंदर हमने लिक्विड फिल कर लिया। अब एक दूसरा कंटेनर लिया जिसमें हमारे पास साइज इतना है उस कंटेनर का, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शेप क्या है कंटेनर की, साइज क्या है कंटेनर की। अगर कंटेनर क्लोज्ड कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर हमने कैसा लिया है, क्लोज्ड कंटेनर है, तो वो चाहे किसी भी शेप का है, किसी भी साइज का है, उसमें आप टेम्परेचर दोगे, टेम्परेचर देने पे हीट एनर्जी बनेगी, वो हीट एनर्जी वेपर बनाने का काम करती है। तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर। शेप और साइज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ जो हमारा कंटेनर होना चाहिए वो क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए वेपर प्रेशर बनाने के लिए। तो इट डज नॉट depend upon shape and size of the container।
ठीक है, शेप और साइज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो ये है कि हमारा जो कंटेनर है वो क्लोज्ड होना चाहिए, जिससे कि पार्टिकल या वेपर एस्केप आउट ना हो, वहाँ से बाहर ना निकले। वापस ऑन कूलिंग होने के बाद वो इसी सरफेस पे आके, इस सरफेस पे, ठीक है, इस सरफेस पे आके वापस वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो सबसे पहले टेम्परेचर देंगे तो हमारा जो रिएक्शन स्टार्ट होगी उससे एवापोरेशन हाई होगा, एवापोरेशन हाई होगा मतलब एवापोरेशन रेट बढ़ जाएगा, एवापोरेशन रेट इंक्रीज होगा। बट ऑन कूलिंग ऊपर क्या होगा, ऑन कूलिंग यहां पे क्या होगा, कंडेंसेशन। ठीक है, तो वापस से वो उसी स्टेट में आ जाएंगे, वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें टाइप ऑफ द सब्सटेंस कैसे होता है। अभी मैंने आपको बोला कि हमने कंटेनर लिया, उसके अंदर लिक्विड फिल करा, तो उस लिक्विड का नेचर कैसा है, किस टाइप का वो लिक्विड होना चाहिए, किस टाइप का वो सब्सटेंस होना चाहिए जो आप क्लोज्ड कंटेनर के अंदर ले रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लोज्ड कंटेनर लिया, दो क्लोज्ड कंटेनर लेते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, दो क्लोज्ड कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर हमने लिक्विड फिल करा, ठीक है, उसके अंदर हमने लिक्विड फिल करना शुरू करा है। अब यहाँ पे हमें नेचर चेक करना है, तो एक कंटेनर में हम वॉलेटाइल नेचर का लिक्विड लेंगे, वॉलेटाइल, दूसरे में हम लेंगे नॉन वॉलेटाइल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वॉलेटाइल मतलब क्या होता है, जो पार्टिकल उड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल कैम्फर, जो कपूर होता है घर में हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, वो कपूर बहुत जल्दी एवापोरेट होता है, उसका एवापोरेशन रेट बहुत हाई होता है, मतलब बहुत जल्दी उड़ जाता है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये होता है उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा वीकर होता है, मतलब उसके अंदर के जो पार्टिकल होते हैं वो लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं, जिस वजह से एट रूम टेम्परेचर, जो हमारे रूम का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल टेम्परेचर, उस पर भी उसका एवापोरेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, अगर मैं एक बात करूँ नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस की या फिर नॉन वॉलेटाइल लिक्विड की, ऐसे सब्सटेंसेस जिनका एवापोरेशन रेट बहुत कम होता है, मतलब वो इजीली नहीं उड़ सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे, वॉलेटाइल कौन से होते हैं, नॉन वॉलेटाइल कौन से होते हैं, और उनमें एवापोरेशन रेट क्या होता है, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, एंड वेपर किस तरीके से बनते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं वॉलेटाइल की बात करूं, तो वॉलेटाइल क्या होता है, which has the tendency to escape out, मतलब कि which has the tendency to evaporate, जिसकी टेंडेंसी होती है एवापोरेशन करने की, which has the tendency to evaporate। अगर पार्टिकल एवापोरेट होगा तो उसके अंदर वेपर बनने स्टार्ट होंगे। ठीक है, अगर वेपर बनेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा कोई सब्सटेंस लिया है जो वॉलेटाइल है, फॉर एग्जांपल H2O ले सकते हैं, इथेनॉल ले सकते हैं, C2H5OH, इन सब का एवापोरेशन रेट अच्छा होता है, हाई होता है। ठीक है, टेम्परेचर दोगे तो एवापोरेशन क्या होगा, इसका हाई होगा। अब यहाँ पे ये वेपर बनने शुरू हो गए, वेपर जैसे ही ये वेपर बनेंगे, ये वेपर इस सरफेस पे टकराएंगे, वापस से अपने इस लिक्विड सरफेस पे आके प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो हमने इसी को पढ़ा है, वेपर प्रेशर। अब हम ये देखते हैं, अगर मैंने एक इथेनॉल का एग्जाम्पल लिया और वाटर का एग्जाम्पल लिया है, सबसे ज़्यादा हाई वेपर प्रेशर किस में बनेगा, मतलब ज़्यादा वेपर प्रेशर किसके अंदर बनेगा। अब आप लोगों ने 11th क्लास में ये पढ़ा होगा कि H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इथेनॉल की, C2H5OH, C2H5OH, OH यहाँ पर भी प्रेजेंट है,
इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट कार्बन प्रेजेंट होने की वजह से जो कार्बन होता है वो ना तो अपने साथ मतलब बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी रखता, मतलब वो पॉजिटिव नेगेटिव अपने ऊपर कुछ नहीं लाता, तो इसकी वजह से बॉन्डिंग थोड़ी सी वीकर हो जाती है कार्बन की वजह से, ठीक है। तो इसमें H2O की हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होती है एज कंपेयर टू C2H5OH। अगर इसकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है, पार्टिकल की बॉन्डिंग इसमें वाटर में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, वाटर का जो बॉन्ड है वो मोर है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू इथेनॉल। इथेनॉल में लेसर बॉन्डिंग होती है, ठीक है, कम बॉन्डिंग होती है। अगर इसके अंदर बॉन्डिंग कम है, मतलब पार्टिकल के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर है, इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर है, तो इसमें एवापरेशन रेट हाई होगा, मतलब बॉन्ड जल्दी टूटेगा टेम्परेचर देने पे, और एवापरेशन रेट हाई है, एवापरेशन रेट इसका हाई होता है। जब इसका एवापरेशन रेट हाई है तो इसमें जल्दी वेपर बनेंगे, तो इसका वेपर जल्दी बनेंगे तो वेपर प्रेशर ये ज़्यादा एक्सर्ट करेगा, ठीक है। H2O में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होती है, इथेनॉल के कंपैरेटिवली बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है H2O के अंदर। अगर H2O में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है तो इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई है तो पार्टिकल जल्दी एवापोरेट नहीं होते हैं, ठीक है। जब जल्दी एवापोरेट नहीं होंगे तो वेपर प्रेशर इसमें मतलब कम बनेगा, इसके कंपैरेटिवली स्लो होगा, ठीक है, वेपर प्रेशर इसमें कम बनता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया, मतलब आपको बिल्कुल मेन पॉइंट अगर मैं बताऊं तो इसमें आपको क्या समझना है, इसमें आपको ये समझना है जहाँ पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है वहाँ पे वेपर प्रेशर कम बनते हैं, जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा वहाँ पे वेपर प्रेशर कम बनेंगे। तो आपको ये वाला जो मैंने यहाँ पे नोट डाल के लिखा है उसको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर भी जिस भी पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा तो वो अपने बॉन्ड को इजीली तोड़ता नहीं है। जब बॉन्ड नहीं टूटेगा तो एवापोरेशन नहीं होगा, एवापोरेशन नहीं होगा तो वेपर धीरे से बनेंगे, मतलब कि लेट बनेंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर है तो एवापोरेशन रेट हाई होगा और वेपर भी जल्दी बनते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा तो वेपर प्रेशर कम, वेपर देर से बनता है तो प्रेशर भी यहाँ पे कम एक्सर्ट होता है। तो ये वाला हमें याद रखना है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं कि हमने वॉलेटाइल का देख लिया। नॉन वॉलेटाइल कौन से होते हैं, सबसे पहले हम इस पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल क्या है? नॉन वॉलेटाइल होते हैं which has the tendency to evaporate। इसका एवापोरेशन रेट बहुत ज़्यादा, नॉन वॉलेटाइल सॉरी, इसमें क्या होता है इसमें एवापोरेशन रेट नहीं होता, विच डज नॉट हैव द टेंडेंसी टू एवापोरेट, नो एवापोरेशन रेट, इसमें एवापोरेशन होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जनरली इसके अंदर सॉलिड सब्सटेंसेस आते हैं, सॉलिड सब्सटेंस आते हैं। और सॉलिड सब्सटेंस कैसे होते हैं? रिजिड नेचर के होते हैं, ठोस नेचर के होते हैं। उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई होता है। जब पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे तो वो इजीली टूट नहीं पाते, जब टूटेंगे नहीं तो वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है। तो नॉन वॉलेटाइल नेचर के जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनका एवापोरेशन रेट बहुत बेकार होता है, क्योंकि उनके अंदर टेंडेंसी एवापोरेट होने की होती ही नहीं है, वो एक दूसरे से बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो नॉन वॉलेटाइल का एग्जाम्पल क्या होगा? नॉन वॉलेटाइल का एग्जाम्पल, नॉन वॉलेटाइल सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सारे पार्टिकल नॉन वॉलेटाइल नेचर के हैं। तो इनके पॉइंट्स देखते हैं। नो एवापोरेशन रेट, stronger force of attraction between the particle,
लेस वेपर प्रेशर। तो नॉन वॉलेटाइल में वेपर प्रेशर बहुत कम होता है ड्यू टू हैविंग हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका अगर मैं लिखूंगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। तो इस वजह से लेस वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन। अगर हम वेपर प्रेशर एक सोल्यूशन के अंदर चेक करें, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद क्या वेपर प्रेशर बना है, तो किस तरीके से चेक करेंगे। सबसे पहले हम एक कंटेनर बनाते हैं। इस कंटेनर के अंदर वाटर फिल करेंगे। इसमें मैंने इस कंटेनर के अंदर वाटर एज अ सॉल्वेंट ले लिया एंड नेक्स्ट कंटेनर के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल लेंगे। यहाँ पे हमने सॉल्यूट के पार्टिकल ले लिए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कंटेनर में हमने एक में सॉल्वेंट लिया, दूसरे में हमने सॉल्यूट लिया है। दोनों ही वॉलेटाइल नेचर के हैं। दोनों कैसे हैं, वॉलेटाइल नेचर के। तो हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं, ये भी वॉलेटाइल है एंड नेक्स्ट वाला भी हमारा वॉलेटाइल नेचर का है। अब दोनों वॉलेटाइल होने की वजह से दोनों का एवापोरेशन रेट हाई होगा। अब हमें इसमें क्या चेक करना है, अगर हमने इसमें टेम्परेचर दिया तो यहाँ पे वेपर बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ये वेपर बनने शुरू हो जाएंगे। तो हमें इस कंटेनर में ये देखना है कि इस कंटेनर में सिर्फ वाटर के पार्टिकल प्रेजेंट है। अगर सिर्फ वाटर के पार्टिकल के द्वारा वेपर बनता है तो वो वेपर प्योर फॉर्म में होगा, क्योंकि उसके अंदर कोई अदर पार्टिकल मिक्स्ड नहीं है। तो यहाँ पे जब भी हमारा वेपर प्योर फॉर्म में फॉर्म्ड होता है, मतलब प्योर फॉर्म में बनता है, कोई अदर पार्टिकल उसके अंदर हमने मिक्स नहीं किया होता, तो प्योर फॉर्म वाटर वेपर को हम कहते हैं P0A। ए क्या है, ए हमारा सॉल्वेंट है एंड यहाँ पे सॉल्यूट के लिए हम बी ले लेते हैं। ठीक है, तो जब भी हमारा वेपर प्योर फॉर्म में फॉर्म्ड होता है, प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर बनता है, जैसे मान लो सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल के द्वारा वेपर बना है, तो वो हमारा क्या होगा, प्योर फॉर्म में वेपर है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। ठीक है, तो ये प्योर फॉर्म में है। अगर सिर्फ हमारा सॉल्यूट के द्वारा वेपर बन रहा है, मतलब सॉल्यूट हमने वॉलेटाइल लिया है, वॉलेटाइल नेचर कैसा होता है, जब हम टेम्परेचर देंगे तो एवापोरेशन होगा, उस एवापोरेशन से वेपर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब ये सॉल्यूट के पार्टिकल में जैसे ही वेपर बनने स्टार्ट होंगे, अब इसके अंदर आप चेक करिए कि कोई भी अदर पार्टिकल मिक्सड नहीं है, सिर्फ सॉल्यूट के पार्टिकल है, तो ये भी प्योर फॉर्म में हो गया। तो इसके जो वेपर बनेंगे वो भी प्योर फॉर्म वेपर प्रेशर बनेगा, मतलब कि P0B होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B। ठीक है, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B। ठीक है, तो हमने अलग अलग कंटेनर लिया। सबसे पहले सॉल्वेंट हमने लिया है, फिर सॉल्यूट लिया है। सॉल्वेंट वॉलेटाइल नेचर का है, सॉल्यूट भी वॉलेटाइल नेचर का है। यहाँ पे पार्टिकल हमने टेम्परेचर देना शुरू करा, जैसे ही टेम्परेचर देंगे वेपर बनेंगे। तो वेपर ये प्योर फॉर्म क्या है, क्योंकि सॉल्वेंट है, सिर्फ वाटर के पार्टिकल के द्वारा वेपर बन रहे हैं, तो उसको हमने नाम दे दिया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। देन एज इट इज अगर मैं इस कंटेनर की बात करते हैं, तो इसमें भी हमारे पास सॉल्यूट के पार्टिकल है, कोई अदर पार्टिकल मिक्सड नहीं है, तो ये भी हमारे पास प्योर फॉर्म में है। तो प्योर फॉर्म में जब भी वेपर बनते हैं तो उसको हमने कैटेगराइज कर दिया, मतलब P0B इसका सिंबल होता है और सॉल्वेंट के लिए P0A होता है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि अगर हमने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर के अंदर हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला दिए, मतलब अब इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो किस तरीके से हमारा वेपर प्रेशर बनेगा। देखिए, सबसे पहले मैंने इसमें सॉल्वेंट ले लिया और इसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल डिसॉल्व कर दिए। ठीक है, सॉल्यूट के पार्टिकल मैंने इसमें मिला दिए।
अब इसके अंदर दोनों का नेचर कैसा है, हमने दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वॉलेटाइल नेचर के लिए थे, तो जब दोनों का नेचर वॉलेटाइल है तो सोल्यूशन भी हमारा कैसा बनेगा, एक वॉलेटाइल नेचर का बनेगा। और वॉलेटाइल से आपको क्या समझ में आता है, वॉलेटाइल मतलब कि जो एक्सकेप हो जाते हैं, मतलब कि जो एवापोरेट रेट जिसका हाई होता है। तो इसमें जब आप टेम्परेचर देंगे तो इसका वेपर बनने स्टार्ट होंगे। जैसे इसमें वेपर बनने शुरू होंगे, अब जो वेपर बनेंगे वो आधे वेपर सॉल्यूट के पार्टिकल के द्वारा बन रहे हैं और आधे वेपर सॉल्वेंट के पार्टिकल के द्वारा बन रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर अब हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स्ड है, मतलब एक सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो जब भी आधे वेपर सॉल्यूट के द्वारा बनते हैं और आधे वेपर सॉल्वेंट के द्वारा बनते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। पार्शियल मतलब आधे वेपर प्रेशर ए के द्वारा है और आधे वेपर प्रेशर बी के द्वारा है। तो इसका सिंबल होता है, ए के लिए हम लिखेंगे पी ए, पी ए होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, और पी बी होता है, पी बी मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल के द्वारा जो वेपर प्रेशर बन रहा है। तो यहां पे हमारा हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जब सिर्फ सॉल्वेंट के द्वारा वेपर प्रेशर बनेंगे तो वो प्योर फॉर्म में बनेंगे, सिर्फ सॉल्यूट के द्वारा वेपर प्रेशर बनेंगे तो वो भी प्योर फॉर्म में होंगे। जब दोनों को मिक्स करने के बाद वेपर प्रेशर बनेंगे तो आधे वेपर प्रेशर सॉल्यूट के द्वारा बन रहे हैं और आधे सॉल्वेंट के द्वारा बन रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। और इसका सिंबल क्या होता है, पी ए एंड पी बी। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देती हूँ तो मेरे पास टोटल वेपर प्रेशर आता है जो एक पूरे सॉल्यूशन के अंदर बनेगा, पीटी दैट इज द टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये फाइनल एक फॉर्मूला आ गया है। अब हम एक बार बस सिंबल और लिख लेते हैं, पी नॉट ए किसको कहते हैं, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ, या फिर एक काम करते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। ठीक है, एंड पी नॉट बी किसे कहते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। पी ए किसे कहते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए। ठीक है, पी बी किसे कहते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। एंड पीटी किसे कहते हैं, टोटल वेपर प्रेशर इन अ सॉल्यूशन, जो भी एक सॉल्यूशन के अंदर बनता है, विच इज इक्वल्स टू पीटी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।